तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश का जो है चैप्टर नंबर 9 ये लेकर के आओ, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी में पूछा जाता है। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग नए नए हो, पूरा चैप्टर बाई चैप्टर नहीं देखे हो, तो आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप लोग जरूर जा करके देख ले। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे प्यारे स्टूडेंट नए नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव ऐसा बताऊंगा जिससे आप लोगों को तुरंत ही याद हो जाएगा और कभी भी भूल नहीं पाइएगा। साथ ही साथ आप लोग समरी भी अपना से या इससे भी लिखने का तरीका जान जाएंगे। एक में क्या कह रहा है ए। अच्छा, सबसे पहले द अर्थ का हिंदी क्या होता है? पृथ्वी। इसका राइटर कौन है? तो एच ई बेट्स। तो यहाँ पर कह रहा है एच ई बेट्स बिलोंग टू। एच ई बेट्स बिलोंग कहाँ से करते थे? तो एच ई बेट्स जो है बिलोंग करते थे फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। बेंजीज पेरेंट्स आर नॉन एज द, मतलब कह रहा है कि बेंजी के माता पिता को इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? इस नाम मतलब, तो उनको जाना जाता है स्मिथ्स के नाम से। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डॉट 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 हैंस, मतलब कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले बेंजी ने मुर्गियों का पालन कहाँ रखा था? पाल रखा था। तो पाल कैसा रखा था? 10 और 1 दर्जन की 20 की 30 की 40। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग कि ये जो था 10 और 8 दर्जन, ठीक है ना, मुर्गियों का पालन रखा था सबसे पहले। आगे देखिए, हीज हैंस वी आर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, मतलब कह रहा है उसकी मुर्गियाँ औसत उत्पादन कर रही थी। कितने कितने औसत उत्पादन कर रही थी? तो वो कर रही थी 200x औसत उत्पादन। बेंजीज फादर वाज, मतलब बेंजी का फादर था, कौन था? तो एक प्रीचर था। कौन था? एक प्रीचर था, यानी कि एक उपदेशक। बेंजी के पिता थे, क्या थे? क्या थे? तो वो थे एक उपदेशक थे। प्रीचर मतलब उपदेशक। बेंजीज फादर वैल्यूड, तो कह रहा है कि बेंजी के हाँ, बेंजी के पिता का मानना था, क्या मानना था? तो बेंजी के पिता का मानना था फैट, FATE, फैट। फैट मतलब होता है मेरे प्यारे से भाग्य, भाग्य मानना था। नेक्स्ट क्या कर रहा है 7 में? बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी वेन ही वाज, मतलब कह रहा है मेरे प्यारे लाल कि बेंजी के माता पिता ने एक समारोह की योजना बनाई थी जब वह क्या? तो जब वह 21 के थे, ठीक है ना, 21 के थे। आगे एच ई बेट्स वाज बॉर्न इन, मतलब एच ई बेट्स का जन्म कब हुआ? तो 1905 में, 1905। एच ई बेट्स का डेड कब हो गया, मतलब मृत्यु? तो डेड कब हुआ? तो इनका डेड हुआ 1974 में, यानी कि 1947 में। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। एच ई बेट्स फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, मतलब कह रहा है मेरे प्यारे से एच ई बेट्स का पहला उपन्यास तब प्रकाशित हुआ जब वह केवल क्या थे? कितने वर्ष के थे? तो वे केवल 21 वर्ष के थे। उसी समय में इनको नोबेल प्राइज भी मिला और सबसे पहले जो है पब्लिश किए थे। द नेम ऑफ जॉनसन्स सन वाज, मतलब कह रहा है मेरे प्यारे लाल कि जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? तो जॉनसन के बेटे के नाम था बेंजी। आए कह रहा है जॉनसन सन वाज, तो इस इनसेन, है ना, ब्लाइंड कि लैम सिंपल। तो ये था मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे आप लोग। क्या था? तो सिंपल था, है ना। जॉनसन का मतलब कि जो जॉनसन का बेटा जो बेंजी था वो क्या था? सिंपल था। आए क्या करा है? द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, मतलब कह रहा है मेरे प्यारे लाल डॉक्टर ने माता पिता को बेंजी को देने की सलाह दी। तो क्या देने की सलाह दी? तो वह दी सम वर्क, मतलब कुछ काम देने की सलाह दी। 14 में कह रहा है हाउ मैनी हैंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी, मतलब कह रहा है मेरे प्यारे लाल बेंजी ने पहले कितनी मुर्गियाँ रखी? तो बेंजी जो है सबसे पहले कितना मुर्गी रखा था, सब पता है आप लोगों को? नहीं है पता तो जान लीजिए, अबाउट ए डजन, मतलब कहता है अबाउट ए डजन, तो लगभग 1 दर्जन।
अबाउट मतलब लगभग। देखिए कब कब पूछा गया वो पूरा दिया गया है। 2500 में ये वाला क्वेश्चन पूछा है। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, मतलब कह रहा है कि बेंजी ने स्कूल छोड़ा, कब छोड़ा। तो बेंजी ने स्कूल छोड़ा कब छोड़ा, तो वो छोड़ा था आप लोग को 14 यानी कि 14 क्लास करने के बाद। आगे 16 में डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम। याद रखेंगे जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आवे ऐसे हिंदी मीनिंग में बताता हूँ। कह रहा है 16 में कि गहरी और दर्दनाक रूप से परेशान वे नाम के आदमी पास गए सैंडर्स और उसे बताया कि यह कैसा था, यह किस पार्ट से है। तो यह जो है मेरे प्यारे लाल, यह किस पार्ट से है, तो ये जो है आप लोग को द अर्थ से है, ठीक है ना। सैंडर्स जैसे ही चर्चा करेगा मार देना है द अर्थ। द अर्थ हैज बीन रिटेन बाय, द अर्थ किसने लिखा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, ज़रूर कमेंट कीजिए। जर्मन गिरियर था कि एची बेट्स था कि एंटोन चेखव था कि सीगा नोया था। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। ऐसे वीडियो के शुरू में ही बता दिया था मैं। एची बेट्स हैज रिटेन द लेसन स्टोरी, द आर्टिस्ट नहीं, द अर्थ हो जाएगा। आगे बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, मतलब कह रहा है 19 नंबर में बेंजी के माता पिता उसकी ग्रे आँखों के कारण उसको जो है पसंद नहीं करते थे। तो किसको पसंद नहीं करते थे, तो वो पसंद नहीं करते थे फ्लोरेंस को। किसको, फ्लोरेंस को नहीं करते थे। किसको, फ्लोरेंस को नहीं करते थे, ठीक है ना। आय कह रहा है बेंजीज परचेस्ड लैंड फ्रॉम, मतलब कह रहा है कि बेंजी जो है ना, कह रहा है बेंजी ने ज़मीन खरीदी। किससे ज़मीन खरीदी थी बेंजी ने, तो बेंजी ने ज़मीन खरीदी थी सैंडर्स से। किससे, सैंडर्स से। आगे देखिए फ्लोरेंस लेटर है ना ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ बिकेम द वाइफ ऑफ, मतलब 21 में कह रहा है कि फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बनी। तो फ्लोरेंस जो है बाद में बेंजी की पत्नी बनी। किसकी, बेंजी के। बेंजी वाज द सन ऑफ, मतलब कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट बेंजी वाज द सन ऑफ, मतलब बेंजी का पुत्र था, कौन था। तो बेंजी का पुत्र कौन था, चलिए बताइए। तो बेंजी का पुत्र था जॉनसन्स। कौन था, जॉनसन्स। डॉट 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 है ना, डॉट 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 वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है कि हाँ कह रहा है कि जे डॉट 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 रियल ऑनर ऑफ लैंड, हाँ इसका मतलब कह रहा है कि ज़मीन का असली मालिक कौन था। तो ज़मीन का असली मालिक जो था वह सैंडर्स था। कौन था, सैंडर्स। आगे चलते हैं। बेंजी वांटेड टू मैरी, तो बेंजी जो है किससे शादी करना चाहता था। तो बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। जॉनसन वाज ए पुअर, मतलब कह रहा है 25 में कि जॉनसन एक गरीब व्यक्ति थे। तो जॉनसन जो है एक गरीब व्यक्ति थे, तो वो किसान थे, ठीक है ना, किसान। आगे बेंजी है ना पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड, मतलब कह रहा है मेरे प्यारे लाल कि बेंजी, हाँ कह रहा है बेंजी के माता पिता ने उसे एक पासबुक दी थी जब वह कितने साल का था। तो एकदम राइट आंसर आप लोग का आया है, करेक्ट किए हो, 21 वर्ष के थे। आगे चलते हैं। जॉनसन वाज इन द है ना पोसेसन ऑफ डॉट 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 लैंड, मतलब कह रहा है 27 में कि जॉनसन के पास ज़मीन थी। कितनी ज़मीन थी, तो 4 एकड़ था। कितना एकड़, 4 एकड़। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, तो कह रहा है क्या करा, बेंजी को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो क्या रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो मुर्गी है ना, हेंस। आगे देखिए क्या करा है, द
suggested that Benji should be allowed to keep hens। मतलब कह रहा है कि सुझाव दिया गया कि बेंजी को मुर्गियां रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो बताइए आप लोग फटाफट। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर। किसने दिया था सलाह? तो डॉक्टर ने। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर। आगे का क्या कह रहा है? यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि हाँ, द अर्थ इज ए। द अर्थ जो है क्या है? तो द अर्थ जो है एक प्रकार का स्टोरी है, यानी कहानी। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द मतलब कह रहा है 31 में कि बेंजी ने अपने माता पिता से कहा कि वे खाना खाए। तो कहाँ खाना खाए? तो किचन में, है ना। आगे कह रहा है he had the look of being a simple hearted man as well as simple minded man is taken from। तो जैसे आप लोगों को कोई भी पार्ट में हार्टेड आएगा, है ना, सिंपल हार्टेड और सिंपल माइंडेड, तो आप लोग को डायरेक्ट द अर्थ मार देना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 33 में कह रहा है कि ड्राइवर से हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। मतलब कह रहा है 33 में कह रहा है कि अपने माता पिता को घर से निकाल देता है। कौन निकाल देता है? तो अपने माता पिता को घर से कौन निकाल देता है? तो बेंजिए निकाल देता है। बड़ा हरामी हो गया ये बच्चा। तो अगला क्या कर रहा है? फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल। मतलब 34 में कह रहा है कि कई वर्षों तक बेंजी के पिता स्थानीय थे। तो क्या चीज़ के रूप में थे? तो वो थे प्रीचर के रूप में। क्या चीज़ के रूप में थे स्थानीय? प्रीचर मतलब क्या होता है? आप लोगों में बताया था ना, प्रीचर मतलब होता है उपदेशक के रूप में। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम। मतलब कह रहा है कि जॉनसन ने ज़मीन किराए पर ली। किससे ली थी? तो जॉनसन ने किराए पर ज़मीन लिया था सैंडर्स से। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें। बेंजीज मूव्ड इनटू द हाउस विथ एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, है ना। तो 36 में कह रहा है कि बेंजी अपनी पत्नी के रूप में किसके साथ घर में रहने आया? तो 40 साल की उम्र में किसके साथ? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, फ्लोरेंस के साथ, क्योंकि इसी से शादी करना चाहता था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। मतलब कह रहा है 37 में कि बेंजी को व्यवसाय के बारे में समझ थी। तो कौन सा व्यवसाय के बारे में समझ थी? तो हेंस मुर्गी के व्यवसाय के बारे में, यानी कि व्यापार के बारे में। बेंजी आउंड ए। मतलब कह रहा है कि बेंजी जो है क्या था? तो वो बेंजी जो है मेरे प्यारे सेंट वह था फोर्ड वन, है ना। क्या है? फोर्ड वन। आगे क्या करा है? द एडवाइज बेंजी टू कीप हेंस। मतलब 39 में कह रहा है बेंजी को मुर्गियाँ रखने की सलाह दी। किसने दिया था? तो वह दिया था डॉक्टर ने दिया था बेंजी को मुर्गी रखने के लिए। और सभी चीज़ों का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, पूरा बताऊंगा। उससे पहले जान लीजिए कि इसमें जो है आप लोगों को 11 चैप्टर था, जिसमें से 10वां चैप्टर कल अपलोड हो जाएगा सुबह 6 बजे। रोज़ सुबह 6 बजे आप लोगों को जो इंग्लिश का क्लास चलता है, ये क्या कहें, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई पॉरलेस बुक इसका राइटर है ना। तो ये चलेगा आप लोगों को कल, ठीक है ना। आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर करिएगा एक। और चलिए डाउनलोड कैसे करना है PDF वो मैं बता देता हूँ। तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर लेना है स्टडी सिलेबस। जैसे ही स्टडी सिलेबस सर्च करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों को मेरे प्यारे से। बोल भी दीजिएगा तो इसी तरह से ब्लू का आएगा, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, नीचे की ओर आना है एकदम सिंपल सी। और यहाँ से एक ISC का आएगा और ये डेली टेस्ट का आएगा और ये आर्ट्स का आएगा। और यहाँ से आप लोगों को जो है हमेशा अपडेट मिलेगा।
कोई भी अपडेट आप लोग को यहाँ से बिहार बोर्ड का, क्वेश्चन बैंक यहाँ से, सभी चीज़ यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सभी चीज़ों का। तो चलिए मेरे प्यारे से फटाफट यहाँ पर पहले आकर के विजिट कीजिए, सभी चीज़ जानकारी लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जरूर ज्वाइन करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।